हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो यूनिक वीडियो है फ्रेंड्स, तो आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में 3 सिद्धांत को पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलवर्ग का सिद्धांत, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। तीनों सिद्धांत को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे पढ़ेंगे, जिसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में मैं आप सबको बता दूं जीन पियाजे क्या है, उनके बारे में पहले 2 स्लाइड में बता देती हूं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे सिद्धांत में पहला पॉइंट है, जीन पियाजे को विकासात्मक मानव विज्ञान का जनक माना जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जाए संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मानव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे की बात करूं तो फ्रेंड्स बता दूं, जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे? दार्शनिक साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे महोदय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मानी जाती है। जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे सिद्धांत देखा जाए तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। संज्ञानात्मक क्या है, तो फ्रेंड्स डिटेल में जान लेते हैं। जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करती है। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक स्थायी ज्ञान है। प्राणी का व्यापक और स्थायी ज्ञान है। संज्ञान विकास क्या है? संज्ञान विकास वही है फ्रेंड्स जो ज्ञान प्राप्त करती है। या ज्ञान कब तक चलती है? ज्ञान विकास चलती है, संज्ञान विकास चलती है, शैशवावस्था के प्रारंभ से होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत को बड़े रूप में इन्होंने कौन से सिद्धांत को किस तरह से दिया है, कितने स्तर बताए हैं, और उन स्तर से जो क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, वो एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत में 4 स्तर हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जीन पियाजे के कितने सिद्धांत हैं। आप 4 पर राइट निशान लगाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। चारों स्तर में पहला स्तर है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जब एग्जाम में पूछा जाए संवेदी गामक अवस्था को कितने वर्ष के लिए मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष चलती है। संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18। संवेदी गामक अवस्था की बात करें, जन्म से 2 वर्ष। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा
तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। जब बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, आँख, कान, नाक, त्वचा, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि ये गामक क्रियाएं हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है तो ये गामक क्रियाएं हैं। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक की एज क्या होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं। बच्चे बड़े होंगे तो खेलेंगे ही, उसके फ्रेंड बनेंगे। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। 2 से 7 साल का बच्चा छुपन छुपाई खेलता है, भाग दौड़ का खेल अपने टोली के साथ खेलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खिलौने की आयु, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इस दौरान बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है। बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, दूसरों की नकल करके सीखता है। जैसे माता पिता करेंगे, बच्चा वही देखकर सीखते हैं, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है। शिशु अहंवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। 2 से 7 साल का बच्चा एक ऐसा बच्चा होता है, उसके अंदर अहम आ जाता है और वो दूसरों को कम महत्व देता है। बच्चा सोचता है कि मैं ही सबसे बलवान हूँ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है? 7 से 11 वर्ष। मूर्त अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। बच्चा हर चीज को जानने लगता है। यदि आप बच्चे को कुछ बता रहे हैं तो वह और पूछेगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे करना है, अब ये कैसे आगे करेंगे, अच्छा ऐसे हुआ कैसे, फिर ये क्यों हुआ। इस अवस्था में बच्चा तर्क करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे क्वेश्चंस बहुत करते हैं, जिससे बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक चीज़ों में अंतर कर पाता है, जैसे 10, 11 में अंतर, कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है या 11 बड़ा है, सब जानने लगता है। बच्चा गणित के बारे में अच्छी समझ रखने लगता है। मूर्त चिंतन का प्रारंभ भी हो जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक भी कहता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष होती है। यह 11 से 14 वर्ष के आगे की अवस्था है। आप कह सकते हैं 11 से 14 वर्ष या ऊपर भी कह सकते हैं। इतनी ही समझ रखनी है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, यानी स्मरण, मनन आदि करता है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज दिखाई न दे। मनन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, जो चीज दिखाई न दे फ्रेंड्स, वह स्मरण,
मनन चिंतन कर रहे हो, यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष है, कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर, समाज के नियमों को जानता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चंस में आ जाए तर्क करने वाली अवस्था क्या है, तो आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर टिक करना है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है और इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। बच्चा एकांत में अपना रचनात्मक तरीके से लिख सकता है, सुन सकता है आदि। स्कीमा क्या है? फ्रेंड्स, पियाजे के सिद्धांत में कुछ वर्ड आते हैं। स्कीमा क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना ही स्कीमा है। नेक्स्ट है कोहल वर्ग। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहल वर्ग के 3 फैक्ट हैं। पहला, अमेरिकी मानववैज्ञानिक नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक अवस्था का सिद्धांत। कोहल वर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया था और इसके बाद इसमें 1981 व 1984 में संशोधन किया। कोहल वर्ग कहते हैं नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। 1927 से 1987 के नैतिक विकास के 6 चरण हैं। ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। पहला, पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष तक। दूसरा, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक। तीसरा, उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक। कोहल वर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? कोहल वर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं और 3 अवस्थाएं, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अब कैसे पहचाना जा सकता है? कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहता है हमारी 3 अवस्थाएं हैं, 6 चरण हैं। 6 चरण में प्रत्येक नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहल वर्ग में अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। निश्चित अवस्थाएं इस प्रकार हैं। नैतिक अवस्थाओं के अंतर्गत सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया, जिसमें निश्चित अवस्थाएं, उन अवस्थाओं के अंतर्गत कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहल वर्ग में अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। निश्चित अवस्थाएं इस प्रकार हैं। नैतिक अवस्थाओं के अंतर्गत सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया, जिसमें निश्चित अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं के अंतर्गत बच्चा किस किस स्टेज से गुजरता है और क्या क्या करता है, ये सब बताया है। अब जानते हैं नैतिक विकास का अर्थ क्या है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है।
इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आसपास, पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा का आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फ्रेंड्स, ये अवस्था कितने साल की है? तो ये पहला पूर्व नैतिक स्तर में देखा जाता है 4 से 10 वर्ष की है। इसे बाल्य अवस्था के रूप में जाना जाता है। ये पहली अवस्था है। इसके 2 चरण हैं। पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था। अब हम दोनों चरणों को समझेंगे। आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या कहती है? कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए। दंड से बचने के लिए बच्चा अपरिपक्व होने के कारण काम करने से डरता है, काम किया जाए या ना किया जाए, जिससे दंड ना मिले। परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य का आदेश देते हैं। उस कार्य को ना किए जाने पर बच्चे को दंडित करते हैं। दूसरी है अहंकार की अवस्था। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व हो जाता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो झूठ भी बोलेगा। जैसे दोस्तों के साथ छिपकर खेलने जाना और फिर झूठ बोलना, मम्मी मैं दोस्तों के साथ खेलने नहीं गया। ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आएगी। दूसरी अवस्था ये है, उसके भी 2 चरण हैं। ये अवस्था 10 से 13 साल तक है। इसे 2 उपस्तर में विभाजित किया गया है। पहला प्रशंसा की अवस्था, दूसरा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है दूसरों लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। इस चरण में बच्चा सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी तारीफ हो और सब मेरी प्रशंसा करें। इससे बच्चे को खुशी मिलती है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। तुम अच्छा काम करो और अच्छे बच्चे बनो जिससे तुम्हारी तारीफ हो। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि समाज उसकी प्रशंसा करता है। वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। तीसरा, उत्तर परंपरागत अवस्था। समाज के साथ संबंध कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। इस स्टेज में बच्चा कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसके समाज के सामने समझौता टूटे। समाज के बनाए हुए सही नियम पर कार्य करता है। सार्वभौमिक संबंध, इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह ये सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। समाज में अगर कोई गलत नियम है तो उसे बदला जाएगा, गलत नियम पर नहीं चलेंगे और कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। अब आते हैं लेओ वाइगोस्की की ओर। वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। लेओ वाइगोस्की का सिद्धांत। वाइगोस्की की बात करें तो यहाँ पर 2 फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। लेओ वाइगोस्की एक रूसी मानववैज्ञानिक। उन्होंने मानव विज्ञान के क्षेत्र में विकास मानवविज्ञान पर मुख्य कार्य किया है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के विकास में समाज इम्पोर्टेंट है, संस्कृति इम्पोर्टेंट है।
क्या आप जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। लेव वाइगोत्स्की एक रशियन वैज्ञानिक हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत हमने दिया है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम किन किन नामों से जानते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को भाषा सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा काम करने में असमर्थ हो तब करना चाहिए। बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। दूसरे का मतलब है परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र आदि। सामाजिक कारक यही दूसरे हैं तो समाज के द्वारा होता है, मित्र मंडली द्वारा और विद्यालय द्वारा होता है। ये क्या है फ्रेंड्स? हमारे विकास का कारण है। पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है और वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है? आत्मसात करना, बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातकरण कहलाता है। सहारा को कहा जाता है पाठ या ढांचा। बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो वाइगोत्स्की पर टिक लगा दीजिए। बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला ZPD कहलाता है। ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। जब कोई बच्चा फंस रहा है या किसी समस्या से ग्रसित है, अपने माता के पास जाएगा, पिता के पास जाएगा, भाई बहन और परिवार के साथ जाएगा और जब उनकी उपस्थिति में कार्य करता है वही ZPD कहलाता है। तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाता है और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। जीन पियाजे कहते हैं बच्चे का विकास उम्र के साथ होगा और वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, बच्चे का विकास समाज के द्वारा होगा। सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? पहला, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।